हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.3। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। इसका सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो, इसको हमें एक दो चीज़ याद रखनी है और उसी में सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखें एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो हम ये जो पहला नंबर है इसको लिख लेंगे और इनटू में कर देंगे 10। 2 के बाद हम नंबर गिनेंगे, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लगा देंगे पावर 5, ठीक है। फिर प्लस लगा देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 7, 7 इंटू 10, और 10 की पावर लगेगी 1 2 3 4, हम यहाँ लगा देंगे 4। फिर प्लस लगा लीजिए। 7 के बाद है 9, हम यहाँ 9 लिखेंगे और इंटू में क्या लगेंगे, 10 लगा लेंगे। अब हम देखेंगे 9 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर पावर लगा देंगे 3, ठीक है। प्लस फिर है हमारा 4, हम 4 ले लेंगे। 4 इंटू 10 की पावर कितनी रहेगी, इस 4 के बाद कितने नंबर है, 1 2, हम पावर लगा देंगे यहाँ पर 2। फिर प्लस 4 के बाद था 0, तो 0 इंटू 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1, सॉरी 0 के बाद कितने नंबर है 1, तो इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 1। फिर प्लस 4 इंटू 10, और 4 लास्ट नंबर है, कोई है ही नहीं हमारे यहाँ पर पास नंबर, तो हम इसको लगा देंगे 0। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बस, सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 3006194, ये हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको भी बिल्कुल आसानी से करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर है तो 3 इंटू 10, अब नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 इंटू 10 टू पावर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, पावर हो जाएगी 5। फिर प्लस दूसरा 0 आ जाएगा, 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लगा लीजिए। प्लस 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। प्लस 1 ले लीजिए, 1 इंटू 10, 1 के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो यहाँ पावर आ जाएगी 2। प्लस 9, ये 9 ले लीजिए, 9 इंटू 10, कितने नंबर है 2, पावर हो जाएगी 2। प्लस 4 इंटू 10, अब एक भी नंबर नहीं बचा, पावर हो जाएगी 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 2806 ठीक है, ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो क्या करेंगे अब उसको, अब यहाँ पर देखिए, ये 2 लिया, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पावर 6 बना दो। प्लस 8 इंटू 10 कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लगा दो। प्लस फिर ये 0 0 ले लीजिए इंटू 10, और 0 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो पावर हो जाएगी यहाँ पर 4। फिर प्लस ये 6 है, 6 इंटू 10, तो यहाँ कितनी पावर बनने वाली है यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 3। आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल आसान है ये। 1 इंटू 10 करेंगे, 1 2, खाली नंबर गिनते रहो, इंटू में 10 की पावर वही होती रहेगी, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितनी है, 2। प्लस 6 इंटू 10, पावर हो जाएगी 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ख़त्म, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है, तो इसको करते हैं। 1 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 लगा लीजिए। प्लस 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। प्लस 0 इंटू 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ 3 आ जाएगा। प्लस 7 इंटू 10, 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2, 2 पावर लगा लीजिए। प्लस 1 इंटू 10, ये आ जाएगा 2। प्लस 9 इंटू 10, इसकी पावर आ जाएगी 0, ये आपका आंसर बन गया। बस, ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। 20068, देखिए सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ जाएगी। प्लस 0 इंटू 10, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। प्लस 0 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1 2, 2 आ जाएगा। प्लस 6 इंटू 10, ये 2 आ जाएगा। प्लस 8 इंटू 10 कितना आएगा, 0 आ गया। बस हो गया आंसर, बिल्कुल आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा फाइंड द
नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले ही दे दिया गया है, तो हमें इसको चेंज करना है, किसमें, नंबर में चेंज करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें नंबर दिया हुआ था, हमने एक्सपेंड कर लिया था इसको ऐसे, लेकिन अब ऐसी फॉर्म में दिया हुआ, हमको इसको कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है नंबर लिख के। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, मैं कोई ट्रिक व्रिक आपको नहीं बताऊँगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बिल्कुल तरीके से कर नहीं पाते इन चीज़ों को। ठीक है, 7th क्लास के बच्चे छोटे होते हैं। तो ये देखिए, अगर 8 की पावर यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पर हम देखें कि भाई हमें दी हुई है 8 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 4 दी हुई है। फिर हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ, फिर हमें दिया हुआ है 0 इंटू 10 की पावर 2। फिर हमें दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर 1, और फिर हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 0। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 4 मतलब 8 के बाद 4 नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर 8 0 0 0 0, मतलब 8 के बाद 4 नंबर है, तो ऐसा बन जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 6 के बाद 10 की पावर 3 है, तो 6 के बाद 3 नंबर है, 1 2 3, यहाँ 6 को ले लीजिए। ठीक है, बाकी सबको 0 0 बना दीजिए, 0 0। ठीक है, 0 के बाद पावर 2 है, मतलब 0 के बाद 2 नंबर है, मतलब 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, बाकी 0 लगा लीजिए इसके नीचे। ठीक है, ऐसे। फिर उसने कहा है कि 4 की पावर क्या है, 4 इंटू 10, मतलब 4 के बाद एक ही नंबर है, एक नंबर है, 4 के बाद एक नंबर, तो 4 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 0 लगा लीजिए। ठीक है, फिर उसने कहा 5 की पावर 0 है, तो मतलब उसके आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इन सबको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस ने कहा था कि 8 के बाद 8 इंटू 10 टू पावर 4 है, मतलब 8 के बाद 4 नंबर है, 4 का मतलब 4 नंबर है, तो मैंने क्या लिखा, 8 लिखा, और 1 2 3 4 0 लगा लिए। फिर उसने कहा 6 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, 6 इंटू 3, 6 इंटू 10 इंटू 3, सॉरी 6 की पावर 6 इंटू 10 पावर 3 है, तो मतलब 3 जो है यानी कि 3 नंबर है, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, 1 2 3, ये 3 नंबर होंगे, इसके नीचे 6 लिख लिया। फिर 0 इंटू 10 पावर 2 है, तो मतलब 2 का मतलब क्या है, 2 नंबर है, 0 के बाद क्या है, ये 2 नंबर है, तो मैंने यहाँ 0 लिख लिया, और बाकी सबको क्या करा, अरेंज कर लिया। 4 इंटू 10 मतलब एक ही नंबर है इसके बाद, तो ये एक नंबर है, तो मैंने 4 यहाँ लिखा और यहाँ 0 लगा लिया। ठीक है, यहाँ 0 कितने हैं, 0 हैं, तो यहाँ 5 लिख दिया। अब इन सबको प्लस करूँगा, सब क्या आ गया, 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 8, तो आपका आंसर बनेगा 86045। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 86045, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, बी वाला पार्ट करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बी वाला पार्ट कर लेते हैं। बी वाले पार्ट में क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 5 है, थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 इंटू 10 की पावर कितनी है, 5 है। फिर उसने कहा है 5 इंटू 10 की पावर 3 है, तो 5 इंटू 10 की पावर 3 है। फिर उसके बाद 3 इंटू, फिर ये क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 2 है, और फिर है 2 इंटू 10 की पावर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये तरीका आपको क्यों बताया, मतलब मैंने ये वाला तरीका आपको क्यों बताया है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा जो हमें ये मिला है बी पार्ट, यहाँ पर 5 है, 4 गायब है, 3 2 1 भी गायब है, फिर 0, तो ऐसे यहाँ पर तो हमें पावर देखें, यहाँ पर सब एक जैसी मिली हुई थी। एक जैसी का मतलब क्या है कि मतलब सीरीज़ में मिली हुई थी, 4 3 2 1 0, तो सीरीज़ में मिली हुई है ना, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो मेरा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पावर जो है कुछ मिसिंग है। 5 के बाद 4 नहीं आया, 3 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 नहीं आया, फिर सीधा 0 आ गया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, इससे गलतियाँ नहीं होती। अब मैं देखो कैसे करूँगा, यहाँ पर देखो 4 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 5, मतलब 4 के बाद 5 नंबर है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 लिखूँगा, और 1 2 3 4 5, 5 0 लगा लिया मैंने। अब मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट जो नंबर है हमारा, जिसको प्लस करने के लिए सबके बीच में प्लस का निशान भी लगा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ क्या बना हुआ है, 5 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 5 के बाद 3 नंबर है, तो मैं यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ लूँगा, और 5 को यहाँ लगाऊंगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक 0 रह जाएगा। ठीक है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 के बाद 2, ठीक है, ये तो आसान है, क्योंकि 3 के बाद 2 नंबर है,
तो ये रहे 2 नंबर, यहाँ 3 लगाओ और 1 और 2। अब देखो 2 की पावर इंटू 10, मतलब 10 2 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा लो, 2 लगा लो बस। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 2, फिर सबके 0, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, देख रहे हो 4050, ओ सॉरी 405302, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, बस आसान है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर लिख देते हैं इसके ऊपर। जब आप सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट भी देखिए कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। तो सी पार्ट हमें दिया हुआ है 4 की, देखिए सी पार्ट हमें कैसा दिया हुआ है, हमें सी पार्ट ऐसा दिया हुआ है कि 3 इंटू 10 की पावर 4 है, फिर प्लस है, फिर 7 इंटू 10 की पावर 2 है, फिर प्लस 5 इंटू 10 की पावर कितनी है, 0 है। अब देखिए उसमें तो एक या दो ही पावर वाले मिसिंग थे, इसमें देखो 4 के बाद 3 भी नहीं है, सीधा 2 आ गया, फिर 1 नहीं है, फिर 0 आ गया। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, वही तरीका करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया था। 3 को लिख, पहले कितने, 3 के बाद 3 इंटू 10 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि 4 नंबर थे, 3 के बाद 4 नंबर थे, तो 3 लिखा, फिर 1 2 3 4, कितने 0 हो गए, 1 2 3 4, 4 0 का दिया। 7 इंटू 10 की पावर 2 का क्या मतलब है, मतलब 2 नंबर थे, तो यहाँ पर 2 नंबर कौन से, इसको और इसको 0 लगा दो और यहाँ पर 7 लगा दो। 5 इंटू 10 की पावर, जो मतलब अकेला ही बचा हुआ था, बस यहाँ लगा दो। यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत होने वाला ही नहीं है। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 0 7 0 3, सबको ऐड कर दीजिए, 3 0 7 0 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 0 7 0 5, ये आंसर हो गया बस। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं डी पार्ट को। अब डी पार्ट में उसने क्या बोला, डी पार्ट में देखिए अब डी पार्ट कर लेते हैं हम। उसने बोला 9 इंटू 10 की पावर 5 है, फिर प्लस 2 इंटू 10 की पावर 2 है, फिर प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 है। तो देखिए यहाँ पर यानी कि 9 के बाद कितने नंबर है, 5 नंबर होंगे, तभी तो पावर 5 बनी है ये, है ना। तो अब ये कितना आएगा, 9 लिखेंगे, फिर हम कितने 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 इंटू 10 मतलब 2 0 नंबर, तो ये 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, फिर 3 लगाओ लास्ट में। लेकिन देखिए 3 के बाद 10 की पावर 1 है, तो मतलब ये 3 यहाँ आएगा और यहाँ 0 आएगा, सबको ऐड कर दो, 0 3 2 और 0 0 9। ठीक है, 9 0 0 2 30, तो ये आ जाएगा 9 0 0 2 3 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आसान था। थर्ड क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे कुछ नंबर दिए हुए हैं हमें, ठीक है, इतने बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, ये सब नंबर दिए हुए हैं, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जो हम इंटू 10 की पावर में ले आते हैं, इंटू 10 की पावर की फॉर्म में ले आएंगे तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हम उसको कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं अभी हम। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, जब पहला पार्ट है हमारा, ठीक है, जैसे ये हमारा पहला पार्ट है 5 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जब हमें ऐसा नंबर दिया हो 5 0 0 0 0 और 1 2 3, ये 3 नंबर 3 0 और लिए, ठीक है, ऐसा दिया हुआ नंबर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखिए ये 5 है, इसको लिखिए 5 इंटू कीजिए 10, ठीक है। अब इंटू 10 करने के बाद 5 के बाद जितने जीरो हैं, जितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी पावर बना दीजिए अब 7। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यहीं पर बन गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, 5 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो ये 5 लिखना है बस ऐसे ही, ये जो नंबर है ये वाला ऐसे रखना है, इंटू 10 करना है, और 5 के आगे जितने भी नंबर हैं, चाहे जीरो हो चाहे नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पावर 7 बना देनी है बस। ठीक है, ये आपका खो गया, बस इतना ही करना है आपको इसमें। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 5 इंटू 10 की पावर आ जाएगी 7, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट है जो आपका, वो ये है, सेकंड पार्ट है 7 0 0 0 और फिर 3 0, ठीक है, सेम काम करना, हमने कुछ नहीं करना है, ये 7 रखना, ठीक है, इंटू 10 लगाना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लगा दीजिए, बस हो गई पावर। ठीक है, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, बस ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा आपका 7
इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस ख़त्म। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग सा ही है इसका। ठीक है, मैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। 31865000000। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम ये लिखेंगे 3, यहाँ पर लगेंगे पॉइंट। ठीक है, और बाकी नंबर को लिखेंगे 1865 को 1865 और इनटू करेंगे 10। ठीक है, और देखेंगे कि पॉइंट कहाँ लगाया हमने, 3 के बाद जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3.1865 इंटू 10 की पावर 9, ये आंसर हो जाएगा आपका। बस आसान है। अब जो फोर्थ पार्ट है, हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट है हमारा 390878। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमने खाली ये देखना है कि एक जो पहला नंबर है हमारा 3, इसको ले लेना है 3, पॉइंट लगाना है, बाकी सारे नंबर को ऐसे लिख लेना है 90878, बिल्कुल ऐसे लिखना है इंटू 10 की पावर। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पावर लगा दीजिए 5। बस ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3.90878 इंटू 10 की पावर 5, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस ख़त्म। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा 39087.8। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको कर लेंगे। करने का तरीका क्या है हमारा, 39087.8। सबसे पहले ये पहला नंबर लिख लीजिए, लिख लिया। ठीक है, पॉइंट बाकी सारा लिख लीजिए 90878। ठीक है, तो यहाँ कितने डेसिमल हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इंटू करेंगे 10 की पावर हो जाएगी हमारी 5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बस ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बना लीजिए। कितना हो जाएगा भैया, 3.9087 और 8 इंटू 10 की पावर कितनी जाएगी हमारी 5। ठीक है, बस हो गया। तो हम 6 पार्ट भी कर लेंगे वैसे। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 6 है, जो 6 वाले पार्ट में हम देख लेते हैं। 6 वाला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 6 वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 3908.78। ठीक है, तो पहले इसको यहीं कर लेंगे अलग से। तो ये कैसे करना है वो समझा देता हूँ। 3908 पॉइंट, फिर यहाँ है आपका 78। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 78। तो हम क्या करेंगे, पहला जो नंबर है 3 पॉइंट पूरे कैसे लिखेंगे 90878। अब हम देख रहे हैं डेसिमल यहाँ था, अब डेसिमल यहाँ है, तो कितने नंबर इधर किसका है, 1 2 3। तो हम इसकी पावर क्या बना देंगे, इंटू 10 करके इसकी पावर बना देंगे हम 3। ठीक है, बस दैट्स इट, हो गया ख़त्म। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3900878, यहाँ डेसिमल और इंटू 10 की पावर कितनी जाएगी, जितने डेसिमल इधर गया है 1 2 3, यहाँ पावर हो जाएगी 3। ठीक है, अच्छा इस वाले पार्ट में भी 1 2 3 4 गया है फिर। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगी पावर। ठीक है, 4 हो जाएगी पावर। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। जितने ऐसे नंबर, ऐसे केसेस में जितने डेसिमल इधर खिसकता है वही ऊपर आंसर हो जाएगा, उतने की पावर हम लगा देते हैं। बस ख़त्म। ठीक है, इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अब जैसे एक स्टेटमेंट दी हुई है, पार्ट ए को देखेंगे हम। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़ 384,000 फिर 000 मीटर दिया हुआ है। तो इसको कैसे दिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3.84 लिख लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं इसमें, देख रहे हो 1 2 बस यही नंबर है। 3.84 लिखा और फिर इनटू में लगा दीजिए यहाँ पर 10, और 3 के बाद जितने नंबर हैं वो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर लगा दीजिए यहाँ पर 8। बस ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बस ख़त्म। ठीक है,
और इसके बाद ये लिखना ज़रूरी होता है मीटर, ठीक है, क्योंकि उसने मीटर में नोट किया है उसको। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ इतने मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा, और यहाँ पर देखो इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधा मल्टीप्लाई बाई 10, ये कुछ नहीं है, ठीक है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, इसको पूरे को काट देते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, 3 के बाद जितने नंबर हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर लगा दीजिए 8, और मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट जरूर लिखनी है इसके पीछे। चलिए सी पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए सी पार्ट में मीटर, डायमीटर ऑफ अर्थ इतना दे रखा है, तो ठीक है कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 1 लिखेंगे, 0.2756, तो 0.2756 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 के बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट तक, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। और ये मीटर लिखा हुआ है, पीछे ये मीटर लिखा दीजिए। आंसर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 14 को लिख लेंगे 1.4, ठीक है, इंटू 10 की पावर 1 के बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी पावर लगा दीजिए 9। यूनिट कितनी दीजिए पीछे, मीटर, तो यहाँ मीटर लगाइए और ये आपका आंसर बन जाएगा, बस ख़त्म, दैट्स इट, ठीक है। तो ए बी सी डी ई पार्ट देखिए आप इसका, ठीक है, सॉल्व। ये देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है 1, लगा दीजिए 1 इंटू 10, कितनी पावर बनेगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसकी पावर हो जाएगी 11। ये आपका, और स्टार्स है तो लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिख दी यहाँ पर इतने स्टार्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपने यूनिट भी लिख दी, ठीक है। एफ पार्ट देखिए सॉल्व करते हैं उसको। अब यहाँ पर देखिए उसने पूछा है, उसने कहा द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड इज अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड। यूनिवर्स कितना पुराना है, इतना पुराना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, 1.2 इंटू 10 की पावर कितनी, 1 के बाद जितने नंबर हैं उसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 लगाएंगे, और कितने ईयर्स है तो यहाँ ईयर्स लगाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसकी, ईयर्स है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, बस ख़त्म, ठीक है। और जी पार्ट देख लीजिए, जी पार्ट बिल्कुल आसान ही है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। 3 दे रखा है, फिर इतने सारे जीरो दे रखे हैं इसमें, है ना, ये देखिए यहाँ पर इतने सारे जीरो दे रखे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 लिखेंगे इंटू 10। अब 3 के बाद जितने जीरो सारे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ हम लिखेंगे हम 20। और ये डिस्टेंस किस में दिया हुआ था, ये हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ था मीटर में, ठीक है, यहाँ मीटर था, तो मैं क्या करूँगा, मीटर लिख दूंगा और ये मेरा आंसर बन जाएगा, बस खत्म। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन के एच पार्ट में 60230, फिर 0000000000000, तो मैं क्या करूँगा कि 6023 को देखूंगा खाली, तो मैं लिखूँगा 6.023, पॉइंट यहाँ लग गया। अब उसके बाद मैंने 10 लिखा और पावर देखो मैं 6 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो यहाँ लिखूँगा मैं 22, ठीक है, पर 1.8 ग्राम ऐसा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, बस ख़त्म, ठीक है। आई में देखिए, आई वाले पार्ट में हम यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ उसने द अर्थ हैज़ इतने क्यूबिक किलोमीटर इन सी वाटर, ठीक है, द अर्थ हैज़ इतने क्यूबिक किलोमीटर इन सी वाटर, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व 1.353 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9, ये आपका आंसर बन गया, बस ख़त्म, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 1.027 इंटू 10 टू पावर कितनी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पावर 9 लगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस ख़त्म, ठीक है। थैंक यू।